नमस्कार दोस्तों। इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है उसके दुष्परिणाम सारी दुनिया को भोगने पड़ेंगे और ये एक किस्म से कहा जाए तो आईएमएफ की भी इसमें काफ़ी हद तक एक वार्निंग आ गई है। दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज़ फायर पर सहमति बन गई है कतर दोहा के अंदर। और तीसरा, अब सऊदी के अंदर जो जमजम वाटर होता है, पवित्र जो जमजम वाटर होता है, अब वहाँ पर एक ऐप के द्वारा सऊदी में आप कहीं भी उसको मंगा सकते हैं। और ये एक सर्विस स्टार्ट हुई है ताकि लोगों को बार बार वो लेने के लिए मक्का ना जाना पड़े और आपको घर बैठे वो जमजम वाटर मिल जाएगा। तो सऊदी ने एक नई सर्विस जो है, एक रिलीजियस सर्विस स्टार्ट की है, एक ऐप बनाया है। उस ऐप के ऊपर आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आते हैं सबसे पहली खबर पर आप सबका स्वागत करते हुए। और इससे पहले आप सबको मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारी विशेष है कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य रहे, आप सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलें और आपके घर में खुशियों का वास हो। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर जो सांसें रुकी हुई हैं अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर को लेके, हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। अमेरिका और चाइना की जो ये जंग है, ये दुनिया को ले डूबेगी। खासतौर से जब से चाइना ने अपना रेयर अर्थ का सप्लाई बंद किया है और उस पर बहुत बड़ी संख्या में क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो उसको देखते हुए आईएमएफ ने अब अपनी जो प्रोजेक्शंस हैं वो दिए हैं। और उनका कहना है, खासतौर से उनकी जो चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, आईएमएफ की चीफ, उनका कहना है कि जो सप्लाई चेन्स के अंदर जो रुकावटें आई हैं वो दुनिया को और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है, उनका जो जीडीपी ग्रोथ है, उसके अंदर बहुत पूरा महत्वपूर्ण असर डालेंगी। उनका कहना है कि अभी जब दुनिया धीरे धीरे पिछले 2-4 महीनों के अंदर जो सारा दुनिया में जो जल्जला आया हुआ है ट्रेड के अंदर, उससे निकलने की कोशिश कर रही है, और अचानक फिर से यहाँ पर ये एक नया जल्जला और आ गया है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना की, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का आधा होता है, तो ऐसे में अगर ये बुरे दौर से गुजरेंगे आपस में फाइट के चक्कर में, तो ऐसा कोई भी देश नहीं होगा दुनिया के अंदर जिसके ऊपर इसका विपरीत असर ना पड़े। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो हर कोई मानेगा कि अगर अमेरिका और चाइना आपस में फाइट करेंगे तो फिर वहाँ से निकल पाना किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल है। यानी कि फिर तो आटे के साथ घुन भी पिसेगा। जहाँ तक भारत की बात है, तो मुझे लगता है कि भारत भी इससे नहीं बचेगा, क्योंकि उसी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत भी है। वो जो सप्लाईज़ अमेरिका से आती हैं, वो सप्लाईज़ जो क्या कहते हैं कि चाइना से आती हैं, और अचानक से हमारी जो सप्लाईज़ अमेरिका को है उसमें बड़ी गिरावट आई है। जब से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, तो भारत का एक्सपोर्ट जो $8.8 बिलियन के ऊपर चल रहा था ऑन एन एवरेज, गिर कर $5.5 बिलियन पे आ गया, वो ख़ास तौर से सितंबर में। तो 40% का डाउनफॉल है ये। 40% का डाउनफॉल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को, हमारे लिए एक नई परेशानी पैदा कर रहा है। और ये इतना आसान नहीं है, चाहे वो श्रिम्प एक्सपोर्ट हो, गारमेंट्स हो, लेदर हो, कारपेट हो, या इसके अलावा सेरेमिक टाइल्स हो, दवाइयाँ हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, ये गिरावट चारों ओर देखी जा रही है। जी हाँ, चारों ओर देखी जा रही है। परेशानी है इसके अंदर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आईएमएफ की जो अभी जो वार्निंग्स आई हैं, वो बता रहे थे कि हमने अभी अपना ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाकर 3.2% कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था कि जो स्थितियां धीरे धीरे ट्रेड के लिए सूटेबल हो रही थी। लेकिन अचानक से अमेरिका और चाइना के बीच में आए नए खतरों ने, एक किस्म से कहा जाए तो इन खतरों को और ज़्यादा एस्केलेट किया है, बढ़ा दिया है।
और ऐसे में जो थोड़ी बहुत जो एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को मिली थी, एक राहत मिली थी, वो राहत अब फिर से ख़त्म होती नज़र आ रही है और दुनिया के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये जो अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है, इससे निपट पाना इतना आसान तो नहीं हो पाएगा। दूसरी खबर पे आते हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के बीच में ट्रूस हो गई है। जी हाँ, सीज़ फायर हो गया है और कतर के अंदर हुआ है और कतर ने जो कि एक तरह से मीडिएशन की कैपिटल बन के पूरी दुनिया में निकला है, तो कतर का जो रोल है उस मामले में वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण अब बन गया है पूरी दुनिया में। तो जहाँ भी मीडिएशन की बात आती है तो कतर एक अच्छे कॉमन मीडिएटर कंट्री के तौर पे दुनिया में निकल कर आया है। दोनों कंट्री की ओर से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, घायल भी हुए हैं और बीच में 3 क्रिकेट प्लेयर्स की जो मौत हुई है वो वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा दुखद है। जो ट्वीट आया है ख़ास तौर से आपके कतर से, दोहा से, वो बताता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ए राउंड ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान was held in Doha, mediated by State of Qatar and Republic of Turkey. During the negotiations, the two sides agreed to an immediate ceasefire and the establishment of mechanism to consolidate lasting peace and stability between the two nations. The two parties also agreed to hold follow-up meetings in the coming days to ensure sustainability of the ceasefire and verify its implementation in a reliable and sustainable manner, thus contributing to achieving security and stability in the both countries. The Ministry of Foreign Affairs expressed the state of Qatar's hope that the important step will contribute to ending tension on the border between the two brotherly countries and form a solid foundation for sustainable peace in the region. अच्छी बात है अगर इस हमारे खित्ते के अंदर पीस आती है, क्योंकि काफ़ी हद तक अब वायलेंस जो है बढ़ती चली जा रही थी, कभी इधर कभी उधर, और पीस का प्रिवेल करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। ख़ासतौर से जो 3 क्रिकेटर्स की मौत हुई है, इसने पूरे क्रिकेट जगत को शॉक किया है। एक आखिरी खबर जमजम वाटर के बारे में कि वो खबर ये है कि मक्का से ये पानी आता था, लेकिन अब सऊदी अरब के जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनको ये जो पानी है अब 330 ml की बॉटल के अंदर उनको सीधे उनके घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो रिलीजियस एक ऐप भी जारी किया गया है, तो आपको जमजम पानी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको वहाँ से सऊदी की गवर्नमेंट के सहयोग से एक नुसुक ऐप है, उसके द्वारा आप सीधा अपने घर के अंदर मंगवा सकते हैं और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप मंगाना चाहो आप मंगा सकते हो और कोई ऑर्डर की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम बॉटल्स की भी कोई लिमिट नहीं है, तो जितनी चाहो आप मंगा सकते हो। कहाँ से आता है जमजम का पानी, तो हम इसे बता दें कि ये छोटी बॉटल्स तो ले जाने में आसानी तो होगी ही, और इसको एक मस्जिद मक्का के अंदर मस्जिद अल हरम है, वहाँ से एक कुआं है, वहाँ पर वेल है वहाँ से पानी ये निकाला जाता है और ये पानी सबको दिया जाता है, उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में, आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।